साधारण वर्ष में हमारा ऐसे हम याद कर सकते हैं 144 025 036 146, ये मंथ कोड हो जाएंगे साधारण वर्ष में। लीप वर्ष में कोड यही रहेगा, सिर्फ आगे का कोड चेंज होगा 034, अब फिर वही रहेगा 025 036 146, ये सारा मंथ कोड हो गया। मंथ कोड, ठीक है, ये मंथ कोड हो गया। हाँ, मंथ कोड यहाँ लिख दिया है। अब हम देखेंगे शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या होता है वहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप थोड़ा ध्यान दें। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड हम 1900 को 0 मान के चलेंगे। जैसे हमारा 1900, मैं यहाँ लिखता हूँ 1900। सेंचुरी कोड ये होता है जिसके पीछे 00 होना चाहिए, वो सेंचुरी कोड में आ जाता है। 1900 को शताब्दी कोड होगा 0, ठीक है। अब हम इसे याद करने की ट्रिक मेरी ये है, 1900 से कम जाएंगे तो 2 का रेशियो कम होगा। जैसे कि 1800, 1800 का होगा 2। 1700, 1700 का होगा 4। 1600, 1600 का होगा 6। अब हम 2000, वो 1900 से ऊपर आएंगे 2000 की तरफ, 2000 का होगा, अब यहाँ 2000 का 6, और 2100 का होगा 4, और 2200 का होगा 2, और 2300 का हो जाएगा यहाँ फिर 0। 2 4 6 0, 2 4 6 0, ऐसा रेशियो चलता है इसका। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड में बैठा लेना। 1900 का 0 है, उसके नीचे जाएंगे 18 17 16, तो 2 4 6 ऊपर जाएंगे तो 6 4 2, ऐसा याद करना है, वो हो जाता है याद, उसमें कुछ नहीं है। और हम डे कोड लिखेंगे, दिन का कोड। इस पे मैं दिन का कोड डाल रहा हूँ, दिन का कोड। संडे, पहले हम दिन लिख लेते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, WEDNES, वेडनेसडे। उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, ये मैंने दिन लिख लिया। अब इनके कोड लिखेंगे हम। संडे से चालू करेंगे हम, संडे को हम 1 मानेंगे, मंडे को हम 2 मानेंगे, ट्यूसडे को हम 3 मानेंगे, वेडनेसडे को 4 मानेंगे, थर्सडे को 5 मानेंगे, फ्राइडे को 6, और सैटरडे को हम मानेंगे 0 0, शून्य। ओके, तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बस बताने की कोशिश करूँगा फार्मूला, तो वो फार्मूला आप लिख लेना, और कुछ नहीं इसमें। फार्मूला इसका क्या है, इसमें हम लिख देते इधर फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम डे, कितनी तारीख है वो, उसका डे लिखेंगे। डे प्लस मंथ कोड, मंथ कोड,
फिर शताब्दी कोड, सेंचुरी, चलो हिंदी में लिख दे रहा मैं, लिख गया तो शताब्दी कोड, ठीक है। फिर प्लस ईयर, जो ईयर उसमें चल रही है, जैसे कि 1947, तो जो 47 है ना, 47 वो ईयर, तो ईयर ईयर प्लस लीप ईयर, LEAP, लीप ईयर, लीप ईयर। तो ये हम ऐसे लिखेंगे और इसका हम 7 से भाग कर देंगे। इसकी भी ट्रिक होती है गाइस, ट्रिक से हम कर सकते हैं, बट ना ये सारा लिख के हम जोड़ के फिर उसको 7 से भाग कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये बताया ऐसे रहे सीखने के लिए, ये बेसिक तरीका यही है। अब हम गाइस आपको बताने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। लीप वर्ष पहचानना ऐसा होता है, लीप वर्ष के लास्ट में 2 अंक में 4 से भाग देते हैं, भागफल को लीप वर्ष कहते हैं, यही याद रखना है और कुछ नहीं। शेषफल को नहीं लेते हैं, भागफल जो आता है उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम एक आपके सामने, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, है ना, कौन सा दिन था। क्या थोड़ा बहुत अगर हिंदी गलत हो जाए तो उस पर इतना गौर नहीं करना, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बस आप समझना और बस, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले 15 तारीख दी हुई है तो हम 15 लिखेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या है गाइज, जुलाई अगस्त। ये लीप ईयर तो नहीं है, ये साधारण ईयर है, तो इसका मंथ कोड क्या है गाइज, 3, फिर हम प्लस लगाएंगे। शताब्दी कौन सी है हमारी, 1900 शताब्दी है ना गाइज, तो हम इसको 0 लगाएंगे, इसका 0 है। ऐसे ही फिर हम प्लस करेंगे। वर्ष कौन सी है हमारी, 47, तो 47 लिखेंगे गाइज। उसके बाद हम इसमें लीप ईयर देखेंगे, 47 लीप ईयर मेरे कितने, हम 4 से भाग देंगे, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 11, 11 चुक 44, 11 बार जाएगा गाइज। हालांकि हम इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, अलग लिख के, तो वो जैसे ये 47 है, अब हम इसमें अलग से 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। जो शेषफल बचता है वही हम दिन में काउंट करते हैं, 1 बचा ये, तो इधर आएगा कितना बचेगा, 11 ये, और 1 इधर आएगा, 12, 12 3 15, फिर हम 7 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, 48। तो 7 छंग 42, कितना हुआ गाइज, 7 छंग 42, तो 48 ये है और 42 मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना बचा गाइज, 6 बचेगा। तो हम इसको एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, शेष बचा 6 को हम 6 नंबर पे कौन सा दिन है, फ्राइडे, तो
तो हमारा कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। 15 अगस्त को हमारा कौन सा दिन होगा? फ्राइडे 1947 में, है ना। ऐसे हम देखते हैं 26 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को निकालते हैं आपके सामने। ठीक है, ये 1900 वाला एक निकल गया। अब दूसरा मैं 2000 की सीरीज वाला शताब्दी वाला निकालता हूँ। जैसे 25 अक्टूबर 2004 को दिन पूछ रहे ना कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम निकालेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग 25 प्लस अक्टूबर का हमारा कोड क्या है 2004। देखो गाइस 2004 लीप ईयर है, बट इसका कोड सेम है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस सीरीज हमारी कौन सी रहेगी, शताब्दी का कोड रहेगा हमारा 6, 2000 है ना, इसलिए 4। करंट ईयर हमारी कितनी है 4, प्लस इसका लीप ईयर कितना होगा, 4 से 4 में भाग जाएगा तो कितना होगा 1 लीप ईयर। ये गाइस आपने अब अच्छा किया ना, समझे रहे हो ना आप कायदे से। तो हम इसको यहीं से ख़त्म कर दें, 6 ये 1 ये 7 ख़त्म। ठीक है, और ये 25 और 25 4 कितने हुआ 29 और 1 30। 30 का मैं 7 में भाग देंगे तो कितना होगा 7 चौक 28 बचे, कितने 2 गाइस 2 बचे। तो 2 यानी कि ये मंडे, इस दिन मंडे होगा। ऐसी कोई भी अपना बर्थडे या जन्म तिथि के अकॉर्डिंग अपने दिन निकाल सकता है गाइस। आप लोग कुछ भी बता सकते हो, वो आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और आराम से निकल जाएगा गाइस, उसमें टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, और आगे से हम फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, इतना बताने की कोशिश करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, नमस्कार।